नमस्कार, कड़क एक्स में आपका स्वागत है। और अब बिहार का जो चुनाव है अब सीएम फेस के इर्द गिर्द आकर के चिपको हो गई है, क्योंकि इसके पहले ऐसा था कि महागठबंधन में जो दरारें थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और आपस में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति थी। लेकिन कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में एक दोस्ती हुई है, उन्होंने घोषणा की है और अब ताल ठोक रहे हैं तेजस्वी यादव इसके नाम पर कि अब सीएम का मैं फेस हूँ और बीजेपी की तरफ से कौन है, क्योंकि बार बार ये बोल रहे हैं कि जो एनडीए में नीतीश कुमार हैं इनको बीजेपी सीएम फेस नहीं बना रही। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था, नीतीश कुमार से मिले भी थे पिछले हफ्ते, उन्होंने साफ कर दिया था कि बीजेपी के जो एनडीए की तरफ से जो है सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एक यूनिट की तरह महागठबंधन के खिलाफ जो एनडीए है वो चुनावी तैयारी कर रही है, चुनाव मैदान पर जो उतरी हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव जो अब तक लग रहा था कि उनका हालत काफ़ी डामाडोल है, महागठबंधन में प्रॉब्लम्स की वजह से परिवार में तनाव चल रहे थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव नए सिरे से नए जोश के साथ चुनावी मैदान पर कूद गए हैं और एनडीए को चुनौती दे रहे हैं कि आप बताओ कि आपका सीएम फेस कौन है। और नीतीश कुमार के लिए उन्होंने बोला है कि ये उनका आखिरी चुनाव हो। जसप्रीत, अब देखिए, वैसे तो हर किसी को पता है, ये कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव तो है, जिस तरह का उनका स्वास्थ्य है, उम्र भी हो गई, सब कुछ है, इसके बाद मुझे लगता नहीं कि चुनाव कोई आगे लड़ पाएंगे वो। लेकिन इंडिया ने तो बहुत पहले ही अपनी जो सारी प्रॉब्लम्स थी उसको उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हमारे चुनावी चेहरा तो सीएम के फेस ही है। लेकिन अब तक जो प्रॉब्लम आ रही थी तेजस्वी यादव के साथ, कांग्रेस उनको मान नहीं रही थी। अब जब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है तो बिल्कुल किसी भी तरह से आपस में मिल गए हैं, अब दिखा रहे हैं कि एक हैं महागठबंधन, जबकि अभी भी कई सीटों पर जो उनके आपस में उनकी लड़ाई लग रही है, उनके कैंडिडेट दोनों के खड़े हुए हैं, कभी कई जगह पर तेजस्वी के हैं, कांग्रेस के हैं। तो अब बिल्कुल धर्मेंद्र जी, देखिए कि ये जो चुनाव है वो दिलचस्प हो गया है। मतलब आप ये समझिए कि वो आखिरी बॉल जिसे कहते हैं छक्का मारने की कोशिश की है, स्लो ओवर में है ना। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस सीएम फेस को लेकर के आपने चुप्पी साधी हुई थी और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा सामने आई थी, खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो चुप्पी थी कि वही आम राय नहीं है, ऐसा क्या हो गया अचानक से कि आप ऐलान कर देते हो। हालांकि ये महागठबंधन के जरिए ये दिखाने की कोशिश है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा कि महागठबंधन को एक के बाद एक झटके भी लग रहे हैं, कई प्रत्याशियों का नामांकन जो है वो रद्द हो गया है, ऐसे में उनके लिए चिंता की बात ये है। पर अभी वीआईपी के मुकेश सहनी जो कि डिप्टी सीएम के फेस हैं, अब उसके अलावा एक और डिप्टी सीएम हो सकता है, तो उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। हालांकि उसके लिए आपको चुनाव जीतना पड़ेगा, बहुमत में आना पड़ेगा, तो ही तेजस्वी मुख्यमंत्री हो पाएंगे। लेकिन वो तो खैर चलो दूर की बात है, अभी तो चुनाव जो है वो 2 चरणों में होना, और जैसा कि कहा भी गया था राजनीतिक दलों की तरफ से कि ज़्यादा फेजेस में चुनाव ना हो, इस बात को माना गया और 2 फेजेस में ये चुनाव हो रहा है। पर जिस वक्त में ये महागठबंधन ने ऐलान किया है, हालांकि इसको देखिए हमने देखा कि जो अशोक गहलोत बोलते हैं कि ये अब सब क्लियर है, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। अब बीजेपी निशाना साध रही है कि अगर तेजस्वी सीएम का चेहरा है तो फिर जंगल राज की याद दिला रहे हैं। मतलब जब लालू का शासन था इतने दशक पहले, तो वो उस जंगल राज का पीछा जो है तेजस्वी के पीछा नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल बार बार आरजेडी ये कह रहे हैं कि लालू के शासन की बात मत करिए, ये तेजस्वी जो है आज के हैं, युवा पीढ़ी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो उनके पिता के कार्यकाल में जो घोटाले हुए और जो जंगल राज जो टिप्पणी रही थी कोर्ट की उस वक्त, वो अभी भी हावी है और उनपे वो दिख रहा है, वो शैडो, उसे निकलना बहुत आसान नहीं है। क्योंकि जिस तरह से 15 साल तक लालू राबड़ी राज में वहाँ पे जंगल राज रहा और वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम जो भ्रष्टाचार हुए, उस भ्रष्टाचार से ऐसा ही नहीं कि सिर्फ शैडो ही है। आप देखिए कि अभी स्कैम में तेजस्वी भी शामिल है उसमें। वही उनके पिता उस समय जिस समय थे रेल मंत्री रहते हुए घोटाला हुआ और तेजस्वी भी उसमें एक अभियुक्त हैं। तो ये बच नहीं सकते उससे, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो उनका विरासत में एक तरह से लालू यादव से उनको राजनीतिक विरासत ही नहीं मिली है, साथ में केसेस भी मिले हैं उस तमाम जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उसमें भी जिस तरह से तेजस्वी यादव शामिल है, तो तेजस्वी यादव से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब मुश्किल ये है तेजस्वी के लिए जो जंगल राज की जो बात है, जंगल राज तो वहाँ का, क्योंकि नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में एक बात वहाँ बहुत साफ रही है कि नीतीश कुमार की जो खुद की इमेज है वो बेदाग छवि उनकी रही है। पहली बात तो ये, उन्होंने काफ़ी काम भी कराए हैं वहाँ पर बिहार में। अगर देखिए तो जिस तरह से लालू राज था उसके बाद काफ़ी काम भी कराए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं में आज भी वो इतने पॉपुलर हैं जो कि जीत की सबसे बड़ी गारंटी बनती है। और चुनाव के ठीक पहले उन्होंने 10,000 रुपये हर महिलाओं के अकाउंट में पहुंचा करके उन्होंने एक ऐसा वो एक गेम चेंजर के तौर पे देखा जा रहा है वहाँ पर जसप्रीत की, इसका काफ़ी लोगों में, क्योंकि चुनाव से पहले आ गए हैं, अब ये वादे कर रहे हैं, ये ऐसे वादे कर रहे हैं जिसका कोई वो नहीं है, वो शायद कर ही ना पाए। वो शायद क्या वो होना ही मुश्किल होता, बजट ही बिहार गवर्नमेंट के पास नहीं है।
लेकिन अब तेजस्वी यादव की अब क्या है, तेजस्वी की रणनीति साफ दिख रही है कि वो उनको लगता है कि नीतीश कुमार इंडिया की सबसे कमजोर कड़ी है, अब उस पर हमला कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पब्लिक में परसेप्शन है कि बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी तरह से पब्लिक में दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया में सब कुछ ऑल इज नॉट वेल इन इंडिया। लेकिन इसके बावजूद इंडिया का जो एक वो है, आप देखिए पिछले 3-4 दिन से जो नीतीश कुमार का जो चुनाव प्रचार है उसमें बड़े कॉन्फिडेंटली वो कर रहे हैं। जो कुछ दिन पहले ऐसा था कि लग रहा था कि नीतीश कुमार पब्लिक प्लेसेस पे उनके जो कुछ बिहेवियर को लेकर के जो इशू मामले बने थे, लेकिन अभी जो चुनाव प्रचार में जब मैदान पर उतरे हुए हैं तो साफ दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस वही है और नीतीश कुमार बड़े ही मतलब अपने जिस जिंदगी से आगे बढ़ रहे हैं। अब दिक्कत यही है कि क्या तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव चुनाव के ठीक पहले कुछ समय पहले तक बोलते रहे नीतीश कुमार को, वो करते रहे कि आप हमारी तरफ आ जाओ, इस तरह के संकेत देते रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अब आगे बढ़ चुके हैं, इंडिया के साथ बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब तेजस्वी को अब ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन का जो उनके जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए हैं, लेकिन चुनाव में बहुत देर नहीं है। आज 24 अक्टूबर हो गया, 6 नवंबर को पहला चुनाव होना है। मुश्किल से आप समझिए कि 12 दिन मतलब, और मुझे लगता है कि इसी को लेकर के निशाना भी साधा जा रहा है कि क्या आपने देरी कर दी। मतलब जिसपे क्लियर कट था कि जिससे पहले जो अटकलें लगाई जा रही थी कि तेजस्वी ही चेहरा है, आरजेडी यहाँ पर जो है फ्रंट फुट पर होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि जो राहुल गांधी की यात्रा होती है उसके बाद तेजस्वी अलग से यात्रा करते हैं। मतलब जिस यात्रा में पहले अगर हम जाएं तो तेजस्वी और राहुल गांधी साथ नजर आते हैं, फिर एकला चलो की रणनीति हो जाती है। उसके बाद कांग्रेस की चुप्पी, जिस पर निशाना साधा गया कि भाई अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, आप पूरा एकजुट नहीं है तो फिर जनता किस पर विश्वास करेगी। और जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है, जिस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा रहा है और वो जो उनकी लिस्ट सामने आती है, फिर वहां पर हालांकि चिराग पासवान पहले थोड़े खफा जरूर थे, लेकिन उनको मना लिया गया, बार्गेन कर रहे थे। नहीं, थोड़ा ये था कि भाई वो कह रहे थे कि नहीं अभी बातचीत चल रही है, लेकिन आखिरी में ऑल इज वेल हुआ। तो ये एनडीए दिखाना चाहते हैं कि मतलब जिस तरीके से हमने देखा कि अब पीएम मोदी जो है वहाँ पे प्रचार करेंगे और अमित शाह बिहार में ही हैं, तो ये अगर हम देखें तो बड़े नेता, और जिस तरीके से कैंपेनिंग की अगर हम बात करें धर्मेंद्र जी, एनडीए की जो कैंपेनिंग रही है वो हमेशा बाजी मार लेती है। जो बड़े चेहरे हैं, जिस तरीके से उनके, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, चाहे कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना हो, चाहे बूथ स्तर पर हम बात करें तो वो नंबर ले लेती है। यहाँ पर पीछे क्या होता है कि अगर हम आरजेडी की बात करें, परिवारवाद का तो एक है ही, दूसरा जो तेज प्रताप की बात करें वो अलग है, उसके अलावा रोहिणी आचार्य की बात करें तो इसमें तेजस्वी के लिए इस वक्त मुसीबत तो विपक्षी जो बाकी उनके एंटी हैं वो तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर जो अपने ही लोग हैं, खासकर परिवार के लोग हैं, विद इन फैमिली, वो भी एक बड़ा जो है उनके लिए इस वक्त मतलब रहा आसान नहीं है। और आपने जैसे बात की, बड़ी अच्छी बात कही कि इंडिया की तरफ से 3 बड़े चेहरे वहाँ पर चुनावी मैदान प्रचार के लिए उतरेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खुद नीतीश कुमार। इसका मैच करने के लिए महागठबंधन के पास सिर्फ एक चेहरा है, वो तेजस्वी यादव, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर आए, वोट अधिकार यात्रा करके फिर गायब हो गए, तो अब उनका वो अभी दिख भी नहीं रहा कि पता नहीं अब आएंगे चुनाव प्रचार के दोबारा आएंगे, लेकिन एक ऐसा गैप हो गया और महागठबंधन एक अच्छा खासा समय गंवा दिया है। और अभी अगर आज की बात करें तो महागठबंधन के पास एनडीए सरकार या नीतीश सरकार के खिलाफ कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर पब्लिक में जाकर के सरकार को घेर सकें या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भुना सकें। आज उनके पास कहने को कुछ नहीं। पहले उन्होंने ट्राई किया, कांग्रेस की तरफ से हुआ एसआईआर का मुद्दा, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। उसके बाद कुछ समय पहले जब बिहार में कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जहां पर कुछ मर्डर वगैरह हुए थे, तो उस समय तेजस्वी यादव ने जंगल राज का वो याद दिलाने लगे। तो फिर जैसे ही उन्होंने जंगल राज की बात की तो उनके पिता और उनकी माँ के जो राज के जंगल राज का था, लोगों ने सोशल मीडिया पे जब वो करने का तो उन्होंने बंद कर दिया है। तो फिलहाल जंगल राज, एसआईआर मुद्दा, जितने भी तमाम मुद्दे थे वो करके अब वो बार बार आ रहे हैं नीतीश कुमार पे, कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का अपमान हो रहा है, बीजेपी उनके साथ वो कर रही है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। और ये बीजेपी ने साफ साफ दिखा दिया है और बीजेपी की तरफ से एकदम क्लियर कर दिया गया है कि नीतीश कुमार ही चेहरा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब ठीक है, वो आगे उनका आखिरी चुनाव है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आखिरी चुनाव तो किसी का भी हो सकता है, उम्र का उनका हो गया। लेकिन फिलहाल इंडिया की गाड़ी लग रही है कि बिल्कुल सही सरपट भाग रही है। अब चुनौती है कि क्या 10-12 दिनों में तेजस्वी ऐसा कुछ कर जाएंगे या इतना बड़ा कोई उनको मुद्दा मिल जाएगा कि जो पहले फेज का जो वोटिंग होगा तब तक ये कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे लगे कि महागठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है। बिल्कुल, ये इसके लिए जो है थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये हम रोज़ धर्मेंद्र जी रोज़ आपके लिए ये लेकर के आते हैं स्पेशल एपिसोड, और आप अपनी राय क्या रखते हैं? आपको क्या लगता है कि आप हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या आप बिहार चुनाव को लेकर के क्या देख रहे हैं? जिस तरीके से तेजस्वी के नाम का
ऐलान हुआ है और यहाँ पर महागठबंधन ने आखिरी समय में ये बताने की कोशिश की है कि सब एकजुट है, ऑल इज वेल। लेकिन सबको मालूम है कि हकीकत क्या है, क्या इसका फायदा आरजेडी को मिलेगा, महागठबंधन को मिलेगा, या फिर एनडीए नंबर ले जाएगी, सरकार किसकी बनने जा रही है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब यही है कि अब जो पूरा तेजस्वी जो जिस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश बनाम तेजस्वी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत फायदेमंद नहीं होगा, ये तो बड़ा साफ है। क्योंकि अब ये देखना है कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए आते हैं और उसमें क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक साथ चुनाव प्रचार में किस तरह से आएंगे, साथ आएंगे, देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले एक डेढ़ महीने में जो चीज़ें हुई हैं दोनों पार्टियों के बीच में, कांग्रेस आरजेडी के बीच में या लालू परिवार और गांधी परिवार के बीच में, उससे बहुत अच्छा मैसेज लोगों में नहीं गया है। तो उस सारे तमाम चीज़ों पर वो किस तरह से तेजस्वी ब्रेक लगाएंगे और क्या करेंगे, क्योंकि अब तेजस्वी के पास जो है वो वहाँ पर बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए भी खुद ही एक हैं जो सबसे बड़े चेहरे हैं, उनका साथ देने वाला कोई कुछ दिख नहीं रहा है। कांग्रेस का दिख रहा है कि राहुल गांधी कितना फर्क डालेंगे वो देख चुके हैं। ये पहले राउंड में तो बुरी तरह फेल हुए हैं क्योंकि मुद्दा ही ऐसा वो लेकर के आते हैं जिससे लोगों को असर नहीं पड़ा है। अब दूसरे राउंड में अगर वो आते हैं तो कितना तेजस्वी के लिए या अपनी पार्टी के लिए क्या कर पाते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल जो है तेजस्वी का पूरा फोकस नीतीश कुमार को निशाना बनाने पर लगे हुए हैं। लेकिन क्या उनको ये जो तमाम जो हरकत जो जिस तरह से मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो क्या उनके फेवर में ये सब बातें आएंगी, क्या ये तमाम खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।